नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आज की सबसे बड़ी सियासी खबर। शरद पवार के मन में क्या है? एनसीपी का नया अध्यक्ष कौन होगा? क्या बेटी को कमान मिलेगी या भतीजे को बड़ी जिम्मेदारी? इन तमाम सवालों का जवाब थोड़ी देर बाद मिल सकता है। मुंबई के वाई.बी. चव्हाण सेंटर में इस वक्त एनसीपी की बड़ी बैठक चल रही है। इस मीटिंग में सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार शामिल हैं। छगन भुजबल को भी बुलाया गया है। शरद पवार की ये कमेटी एनसीपी के नए अध्यक्ष का फैसला कर सकती है। शरद पवार भी इस वक्त वाई.बी. सेंटर में मौजूद हैं। दोपहर 1 बजे तक शरद पवार पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, लेकिन सवाल बड़ा यही है कि कमान किसके हाथ जाएगी? क्या अजीत पवार या फिर सुप्रिया सुले या प्रफुल्ल पटेल या फिर छगन भुजबल? आखिरकार किसके हाथ कमान जाएगी? अजीत पवार उनके भतीजे हैं, सुप्रिया सुले बेटी है, छगन भुजबल लंबे वक्त के साथी हैं और प्रफुल्ल पटेल उनके सबसे विश्वसनीय नेता हैं। लेकिन सवाल है कि क्या अगर शरद पवार हट जाते हैं तो भी क्या उनके पार्टी के दूसरे नेता, तमाम कार्यकर्ता इस बात को मानेंगे? इसी को लेकर इस वक्त बड़े मंथन में इस बात को चर्चा होगी कि आखिरकार शरद पवार के बाद कौन? अगर शरद पवार नहीं जाएंगे तो ऐसे में पार्टी के अंदर की रूपरेखा क्या होगी? अजीत पवार का जो पावर प्ले था उसका क्या होगा? क्योंकि यहां पर तो इस वक्त जो पावर प्ले है वो शरद पवार का ही है। और इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक एक करके जो तमाम नेता हैं वो इस वक्त मुंबई में मौजूद है। हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, कौन कौन इस वक्त अंदर मौजूद है, कौन कौन पहुंच चुका है और सबसे बड़ी बात है कि क्या आज इसका कुछ हल निकल पाएगा? देखिए, कोशिश तो यही हो रही है शरद पवार की तरफ से कि कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद जो 2 से 3 दिनों का उन्होंने समय मांगा, उसके पहले ही जो है क्लैरिटी जो है वो कार्यकर्ताओं और नेताओं को दी जाए और जो गुस्सा है उसे शांत किया जाए। और यही वजह है कि आज उन्होंने सुबह 10 से लेकर 1 बजे तक का समय तय किया। इस दौरान वो कार्यकर्ताओं और नेताओं से बात करेंगे और उन्हें अपने मन की भी बात बताएंगे। जो कमेटी के सदस्य उनसे हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि शरद पवार मन बना चुके हैं और ऐसा नहीं उन्होंने अचानक से ये फैसला ले लिया। काफ़ी लंबे समय से वो इस बारे में सोच रहे थे और अंततः बड़े ही सोच समझकर उन्होंने ये फैसला लिया कि वो अध्यक्ष पद से हटेंगे और एक नए नेता को जो है बुनियाद नेतृत्व की जिम्मेदारी दी जाएगी। और यही वजह है कि आज की जो बैठक होगी वो काफ़ी अहम है। इस बैठक के बाद एक क्लैरिटी ज़रूर आ जाएगी कि जो नई कमेटी है उसे अगली बैठक कब बुलानी है ताकि नए नेता का चुनाव किया जा सके। जी बिल्कुल, एक बार हम नम्रता दुबे का भी हम बात करेंगे, लेकिन बहरहाल आपको बता दें कि इस वक्त एनसीपी के अंदर यही मंथन चल रहा है कि आखिरकार शरद पवार गए तो दूसरा नंबर किसका आएगा, यानी कि कौन इसकी जिम्मेदारी को लेगा। इस बीच एनसीपी के सीनियर लीडर छगन भुजबल ने बड़े संकेत दे दिए हैं। सुप्रिया सुले को एनसीपी का अध्यक्ष पद मिल सकता है, अजीत पवार को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी मिल सकती है। भुजबल ने कहा है कि शरद पवार इस्तीफे के अपने फैसले से नहीं हटेंगे। भुजबल से बात की इंडिया टीवी के संवाददाता दिनेश मौर्य ने। हमारे साथ है एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल। भुजबल साहब, कल आप तमाम बड़े नेता गए थे सिल्वर ओक शरद पवार जी को मनाने के लिए, क्या बातें हुई? क्यों कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं शरद पवार जी? पता नहीं, ये जो निर्णय उन्होंने जो लिया है वो एक दिन में लिया है ऐसा मुझे नहीं लगता है। उसके पीछे उन्होंने बहुत विचार विमर्श किया होगा कुछ दिन के लिए, और इतना बड़ा जो निर्णय जो है वो एक दिन में तो नहीं। और फिर जो ऐसा उन्होंने जो है सारा विचार नींव तक जाकर उन्होंने अगर किया है तो फिर वो पीछे लेना या लेंगे ऐसा तो मुझे नहीं लगता, नामुमकिन लगता है। कल भी हमने देखा तो वो अपने इरादे पर पक्के थे। आप जब गए थे तो आप लोगों ने क्या कहा उन्हें? ताकि हमने कहा कि भाई मैंने तो वहाँ भी कहा कि आप जो है वो आपकी वो आयु और ये जो है वो हमको बताने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आज भी हमारे जो जवान जो लीडरान हैं, नेता हैं, उनसे आप 10 गुना काम करते हैं। आप भी उस कमेटी के अहम सदस्य हैं। जब आपको फैसला लेना होगा, नए अध्यक्ष का चुनाव करना होगा, तो किन बातों का आप ख्याल रखेंगे?
एक तो ये है कि भाई सबको, सब जो पार्टी के सारे नेता हो या दूसरे कार्यकर्ता हो, उनको डिसीजन, उनको उस डिसीजन को मान्यता मिलनी चाहिए। ये तो पहला काम है। फिर उनको जो पार्टी के बारे में मालूमात हो, संसद हो या विधानमंडल हो, जो भी कुछ है, कामकाज मालूम हो, पार्टी के नेताओं के प्रति जो उनका लगाव हो, उनका स्टडी हो, तो ये सारे अवश्य। कोई नया आदमी लाकर तो नहीं बिठा सकते हैं ना, वहां कोई अनुभवी व्यक्ति होगा। और मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र के ये जो राजकारण जो शुरू है, पॉलिटिक्स शुरू है, उसमें बहुत ऊपर नीचे जो सारा हम लोग देख रहे हैं आजकल, तो राष्ट्रवादी की तरफ से तो मैं समझता हूं कि अजित दादा पवार को ही उसको संभालना होगा। और वो सिर्फ अगर वो जो महाराष्ट्र में काम देखेंगे तो देश भर में तो ऐसा नहीं कि दूसरे भी हमारे सांसद भी हैं, हमारे कई राज्यों में जो है हमारे एमएलए भी है, कई जगह मंत्री भी है, तो उस काम के लिए तो दूसरा व्यक्ति हमको चुनना चाहिए। अब देखते हैं कि इस काम के लिए कौन लायक है। आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का काम तो है अजीत पवार देख लेंगे, लेकिन राष्ट्र के लिए कोई और नेता होना चाहिए। ऐसे में क्या सुप्रिया सुले वो नेता है जिनमें वो गुण है, वो क्षमता है, या जो जिन बातों का आप जिक्र करें आपको लग रहा है उनमें वो क्षमता है, या फिर प्रफुल्ल भाई? मैं खुद समझता हूं कि सुप्रिया सुले में, उनमें जो है, उसी घर में जो है पिताजी के साथ उन्होंने सारा देश का पॉलिटिक्स करते हुए उन्होंने देखा है, सब लोगों के साथ पहचान है। सांसद रत्न जैसे जो है कई बार उनको मिले हैं, तो अभ्यास भी है। तो मैं समझता हूं कि अगर मुझे पूछा जाए तो इस नाम के ऊपर सारा एकमत हो सकता है। तो आपने सुना यहां पर छगन भुजबल को, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अहम संकेत दे दिए हैं कि आगे क्या हो सकता है। महाराष्ट्र से जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो भी आपको बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार कैंप सुप्रिया सुले के समर्थन में है। अजीत पवार सुप्रिया सुले के बीच पावर बैलेंस की कोशिश की जा रही है। अब सुप्रिया सुले के नाम पर सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। सुप्रिया सुले को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारी है। अजीत पवार को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी देने की रणनीति तैयार की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यह पावर बैलेंस होगा कैसे, क्योंकि सबको पता है, महाराष्ट्र की राजनीति जो जानते हैं, कि अजीत दादा पवार की जो पकड़ है यहां पर ग्राउंड, कह सकते हैं ग्राउंड लेवल पर या फिर तमाम कार्यकर्ताओं पर एनसीपी के, वो पकड़ सुप्रिया सुले की नहीं है। और ऐसे में अजीत दादा पवार किस तरह से इस पावर को शेयर करेंगे। दूसरी तरफ जो शरद पवार है वो चाहेंगे कि उनका जो दूसरा व्यक्ति यानी कि जो सक्सेशन है उसमें उनकी बेटी भी आए। नम्रता हमारे साथ जुड़ गई है। नम्रता, छगन भुजबल ने बहुत ही क्लियर कट एक मैसेज बता दिया है, जो आमतौर पे जो आम लोग हैं वो समझ रहे होंगे कि यही हो सकता है कि जो पावर है वो आपस में ही बंटने जा रहा है परिवार में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अजीत पवार को अगर महाराष्ट्र दिया जाता है तो ऐसे में उनके ऊपर सुप्रिया सुले कैसे हो सकती है? क्या ये पावर बैलेंस हो पाएगा? क्या इसी को लेकर पेच फंस गया अब? जी, सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे दूं कि एनसीपी की जो बैठक है वाईबी चौहान सेंटर में वो शुरू हो चुकी है। अभी जो है एनसीपी के वरिष्ठ नेता दिलीप वलसे पाटिल यहां पर पहुंचे हैं। हलचल आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि शरद पवार तमाम कमेटी के लोगों के साथ यहां पर बैठक कर रहे हैं। हसन मुशर्रफ हो, प्रफुल्ल पटेल हो, सुप्रिया सुले हो, अजित पवार हो, तमाम एनसीपी के नेताओं के साथ वाईबी चौहान सेंटर में जो है बैठक की जा रही है। हलचल बहुत ज्यादा बाहर तेज है, क्योंकि न सिर्फ कमेटी के जो लोग हैं बल्कि जो तमाम एनसीपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहां पर पहुंच रहे हैं। सबसे पहले सुबह सिल्वर ओक पर तमाम नेता पहुंचे थे शरद पवार से मुलाकात करने के लिए, लेकिन अब खुद शरद पवार यहां पर हैं। कमेटी के साथ बैठक उनकी चल रही है, जिसके बाद तमाम नेता यहां पर पहुंचे हैं। बात करें अगर पावर की, तो ये वाईबी चौहान सेंटर जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का भविष्य तय करेगा कि भविष्य में जो अध्यक्ष पद है वो किसके पास जाता है। यहां पर दो तरह के एक फेज की अगर बात करें कि राष्ट्रीय स्तर की और राज्य स्तर की, तो उसको लेकर एक
बड़ा सवाल जो है उसको कमेटी को तय करना होगा। राष्ट्रीय स्तर पर जो है छगन भुजबल की तरफ से साफ तौर पर सुप्रिया सुले का नाम दिया गया है, क्योंकि वो राष्ट्रीय के स्तर पर एनसीपी को प्रेजेंट कर चुकी हैं। प्रफुल्ल पटेल भी उनके साथ साथ उसी स्तर पर हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है नम्रता कि आखिरकार अजीत दादा पवार जो जानते हैं कि किस तरह से पार्टी के अंदर उनकी पकड़ है, क्या वो अपने ऊपर किसी एक और व्यक्ति को आने देंगे? क्योंकि अंदर ये पावर प्ले चल रहा है, भले ही इसको कितना भी ढकने की कोशिश करें, लेकिन फिलहाल ये जो मीटिंग हो रही है इसी में यह तय होगा कि पावर बैलेंस किस तरह से होगा। शरद पवार के इस्तीफे पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत का भी रिएक्शन आ गया है। उन्होंने पवार के इस्तीफे को बड़ी घटना करार दिया है। राउत ने कहा है कि जब पवार के बारे में फैसला होता है, देश और महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मच जाती है। कि हमारी भूमिका वेट एंड वॉच की है। पवार साहब का इस्तीफा ये देश की राजनीति में जब एक बड़ी 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 न्यूज़ है या धक्का है, लेकिन ये उनके पार्टी का भी एक अंदरूनी मामला है। उनके पार्टी में क्या करना है क्या नहीं करना है वो लोग तय करेंगे। लेकिन जब शरद पवार साहब के बारे में इस प्रकार का कोई निर्णय आता है तो जरूर महाराष्ट्र और देश के राजनीति में खलबली मच जाती है। आने वाले दिनों में क्या होगा हम तय करेंगे। हम पूरी घटना के ऊपर हमारी नज़र है। जाहिर सी बात है कि शरद पवार अगर हटते हैं तो ऐसे में एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी के ऊपर असर पड़ना तय है। शरद पवार ने एनसीपी नेताओं को जो संकेत दिए हैं उसके मुताबिक अजीत पवार कार्यकारी अध्यक्ष पद की रेस में नहीं है। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता खत्म होने के बाद एनसीपी को ऐसा नेता चाहिए जिसकी राष्ट्रीय तर्क के ऊपर यानी पहचान हो, यानी कि नेशनली जिसका प्रेजेंस हो। अजीत पवार ने पूरी जिंदगी महाराष्ट्र की सियासत की है, वो अभी महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष भी हैं, इसलिए उनके नाम पर ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है। वैसे एनसीपी नेता अभी शरद पवार का इस्तीफा मानने को भी तैयार नहीं है। सुबह जो किताब का उनके पुस्तक का विमोचन था उस कार्यक्रम में अचानक अपने भाषण में ये बात रखी कि मैं अब एक्टिव पॉलिटिक्स खास करके एनसीपी के अध्यक्ष पद से मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ। ये हम सब लोगों के लिए अचानक एक प्रकार से जिसको बोलते हैं कि शॉक, एक आघात जैसा था कि उन्होंने इस तरह का वक्तव्य किया और हम सभी लोग बहुत दुखी हैं। पूरे पक्ष की भावना, सभी छोटे से बड़े कार्यकर्ता सभी की भावना ये है कि उन्होंने अपने पद पर ही कायम रहते रहना चाहिए, उनका मार्गदर्शन हमें मिले। मुझे कोर्ट में भागना पड़ा और वहाँ जो है मैसेज आ गया कि पवार साहब कुछ इस्तीफा उन्होंने दिया है। अब वो इस्तीफा तो कोई हम लोग कोई वो इस्तीफा मंजूर नहीं करेंगे। पवार साहब की आज भी पार्टी को, महाराष्ट्र को, देश को जरूरत है। हम उनका इस्तीफा नहीं मांगेंगे। बाला साहब ठाकरे ने भी इसी तरह से इस्तीफा तो बताया सर, आपको बताया क्या था इस बारे में? आपको कमेटी का हिस्सा बनेंगे सर? अरे कमेटी जाने दो, पवार साहब इस्तीफा जो है उनको पीछे लेना पड़ा। देखिए, शरद पवार साहब इस देश के बड़े नेता हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का देश की राजनीति में अपना एक स्थान है। पवार साहब जब से पार्टी की स्थापना हुई है तब से पार्टी के प्रमुख रहे हैं। महाराष्ट्र में सत्ता पे बहुत साल रही है पार्टी। ये पार्टी शरद पवार साहब के नाम से ही पहचानी जाती है और शरद पवार ही उनकी ताकत है। आज मैंने सुना कि पवार साहब ने उनके पद यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है। अब ये उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन शरद पवार के साथ हमारे जो रिश्ते हैं माननीय पवार साहब के साथ, वो मैं इतना ही कहूँगा कि शरद पवार हमेशा इस राज्य के राजनीति में, देश के राजनीति में शिखर पुरुष रहे। सामाजिक कार्य बढ़ा रहा है। सिर्फ पार्टी के पद से इस्तीफा दिया है, पवार साहब ने राजनीतिक संन्यास नहीं लिया है। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है और राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक आंतरिक मामला है और इस समय उसके ऊपर चर्चाएं भी चल रही है, मंथन भी चल रहा है और पार्टी किस निर्णय तक जा रही है इस बारे में हमें कोई अंदेशा भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर अभी बात करना ये बहुत प्रीमेच्योर होगा, इसलिए मैं अभी इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम परिस्थिति पर नजर रखे हैं, उचित समय पर इस पर बोलेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।